गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 के लेसन 9 जो लेसन 9 है द अर्थ, उसका नाम क्या है द अर्थ। किसने लिखा? एच ई बेट्स ने लिखा। यह जो कहानी है क्लास 12 का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मज़ेदार कहानी है। इस कहानी में क्या होता है कि एक किसान होता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका जॉनसन। क्या नाम है? जॉनसन। और उसके बेटे का नाम है बेंजी। यही दोनों के बारे में कहानी है। यह कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको इसमें जितना ऑब्जेक्टिव आता है, इसका जितना मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में क्या आएगा तो आपका समरी लिखने के लिए आएगा, और जो भी हो आप आराम से बना सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप पहले क्या कीजिए, इसके राइटर का नाम याद रखिए। इसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? तो 1905 में, 1974 में इसका मृत्यु हुआ। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन शहर में हुआ था। यहाँ देखिए सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन शहर में। क्या थे ये? तो एक राइटर थे। ये क्या है? द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी मतलब कहानी। कहानी सुनने में तो बहुत मज़ा आता होगा, बचपन से ही कहानी सुनते आए होंगे। तो वही कहानी है। कहानी किसके बारे में है? तो हम बोले कि यह कहानी एक जॉनसन नामक किसान के बारे में है और उसके बेटे बेंजी के बारे में। बेंजी कैसा है? तो बेंजी सिंपल माइंडेड, मतलब साधारण दिमाग का है। साधारण दिमाग का मतलब कोई कोई बच्चा क्या होता है कि कितना भी उसको पढ़ा दीजिए, लिखा दीजिए, वो भोदा का भोदा रहेगा। वही बच्चा होता है बेंजी। इसी बेंजी का कहानी है। पढ़िए, आप सुनिए, मज़ा आएगा। तो कहानी चलते हैं आगे। क्या है कि द अर्थ, ऊपर में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझाया गया किसके बारे में कहानी क्या है। द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि जॉनसन है। जॉनसन का क्या है? ऑल डेट द जॉनसन हैड द अर्थ। जॉनसन कौन है? बेंजी का पिताजी। जॉनसन के पास है सब कुछ मिला के सिर्फ अर्थ। अर्थ मतलब भूमि। आपका घर जिसमें बना है वो भी अर्थ है, ज़मीन है, धरती है, भूमि है। तो क्या है, बेंजी के जॉनसन के पास क्या है? सिर्फ अर्थ है। वेरी ऑफन इट सीम्ड एड इफ इट वेयर ऑल दे हैड एवर। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, सीम मतलब प्रतीत होता है कि उनके पास सिर्फ यही चीज़ बचा हुआ है। क्या है? हमेशा से यही चीज़ रहा। कौन सा चीज़? तो अर्थ, भूमि, जमीन। इट वॉज ट्रू डैट दे हैड ऑल्सो पोसेसन। यह भी सही है कि उनके पास क्या था? पोसेसन। पोसेसन मतलब पेशा। जैसे पेशा से कोई क्या होता है? टीचर होता है, डॉक्टर होता है, चोर होता है, डकैत होता है। तो ये क्या है? तो ये किसान है। किसान के पास क्या होगा? प्लो मतलब हल होगा। टू व्हीलर कार्ट, कार्ट मतलब क्या होगा? टू व्हीलर कार्ट मतलब बैलगाड़ी। वह बैलगाड़ी की कौन खींचता है? तो ब्राउन मेयर। बेयर मतलब खच्चर। कैसे खींचता है? तो बहुत ही स्लोली। ऐसा खच्चर है कि खच्चर के साथ खींचता है, बहुत ही स्लोली खींचता है। वह क्या करता है? उनके 4 एकड़ प्लॉट, प्लॉट याद रखना है, इनके पास कितना प्लॉट था? 4 एकड़ में था। इट विदाउट द अर्थ दिस थिंग वेरी यूजलेस। और बिना ज़मीन के क्या था कि ये सब चीज़, कौन सा चीज़? हल, काट मतलब बैलगाड़ी, और खच्चर, सब क्या था? यूजलेस, बिना मतलब का था। इट वॉज ट्रू डैट दे हैड ऑल्सो अ सन। यह भी सच्चाई है कि उनके पास क्या था? एक बेटा था, उनका एक सन था। वह जो सन था उसका अब नाम आएगा। तो नाम तो हम बता दिए, उसका नाम क्या था? नाम क्या था? तो उसका नाम था बेंजी। इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स सिंस दे हैड सरेंडर टू आइडिया दैट टू राइट इन हिज हेड। उनको ये सब सोचते हुए क्या हो गया कि 30 साल बीत गया। क्या सोचते हुए? कि उनका बेटा राइट इन हिज हेड, उनका बेटा दिमाग से अच्छा नहीं है। कब दिमाग से अच्छा होगा? 30 साल बिता दिए। कितना भी मतलब कोई गार्जियन होते हैं, माता पिता, तो उनका बेटा कितना भी मतलब कुछ भी रहे तो उनके लिए क्या होता है? सबसे प्यारा होता है। तो बेंजी क्या है? सबसे प्यारा है। उसको सोच रहे हैं कभी तो ठीक हो जाएगा, उम्मीद में रहता है मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। इट वाज नॉट डैट ही वाज इंसेन और इम्बेकेबल। यह भी नहीं था कि वह क्या था? इंसेन मतलब पागल था, इम्बेकेबल मतलब मूर्ख था। और इवन डैट ही कुड नॉट रीड एंड राइट एंड काउंट फिगर्स। और ऐसा भी नहीं था कि वह क्या कर सकता था? लिख नहीं सकता था, और काउंट फिगर मतलब गिनती भी नहीं गिन सकता था। वह गिनता था लेकिन बहुत ही क्या था? बट ओनली डैट ही वाज सिंपल। वैसा नहीं था कि वह क्या था? वेरी सिंपल था। वह बहुत ही साधारण दिमाग का था। नॉट क्यूट लाइक अदर पीपल। वह बिल्कुल ही अदर पीपल के जैसे, हमारे जैसे नहीं था। बहुत ही सिंपल था। जैसे बहुत ही क्या होता है कि बच्चा कोई होता है कि कितना भी उसको समझा दीजिए, बुझा दीजिए, कुछ नहीं समझेगा, वैसा ही बच्चा था।
एंड बिकॉज ही वाज देयर ओनली सन, ऐसा था कि उनके पास सिर्फ एक ही बच्चा था, उसका नाम क्या था? बेंजी। केमिस्ट्री वाला बेंजीन नहीं, बेंजी। द जॉनसन हैज़ स्पेंड मैनी ईयर बीइंग लिटिल टू काइंड। जॉनसन क्या किया कि बहुत साल बिता दिया, क्या होने पर? कि अपने बच्चे के प्रति काइंड मतलब दयालु होने पर। टू एंक्सियस, एंक्सियस मतलब चिंता रखने पर, मीनिंग लिखते जाइएगा। एंक्सियस, एंक्सियस मतलब चिंता होना। एंड टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब होता है किसी के प्रति बलिदान देना। सेक्रीफाइस होता है ना, देश के प्रति बलिदान देना। भगत सिंह टुवार्ड हिम, उनके माता पिता क्या था? जॉनसन क्या था? अपने बेटा के प्रति बहुत ही दयालु था, बहुत ही उसके प्रति चिंता करता था, बहुत ही उसके प्रति सेक्रीफाइसियल, बहुत ही प्रति बलिदान देता था। बेचारा सोचता था कैसे भी ठीक हो जाए। सो डैट ही हैज़ ग्रोन अप सिम वर्स, ऐसा लग रहा था कि जॉनसन क्या था? बहुत ही क्या था? वर्स कंडीशन, वर्स मतलब सबसे बेकार कंडीशन में इसका पालन पोषण हुआ। एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, इन देयर आइज, उनके आँखों में क्या था? बहुत ही खराब एक्सपीरियंस, वर्स एक्सपीरियंस। देन ही रियली वाज, ऐसा लग रहा था कि वैसा जैसे था, मतलब कोई थोड़ा सा बीमार होता है तो उसके माता पिता उसको क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन लेते हैं, तो वही यही इसके साथ हुआ। अब है यहाँ पे, बेंजी हैज़ ए लार्ज लूज लिम्ब, लिम्ब मतलब हाथ पैर, क्या था? बहुत ही बड़ा बड़ा था। लॉन्ग ऑफन द सिंपल माइंडेड, और क्या था? बिलोंग टू सिंपल माइंडेड, ऐसा लग रहा था बहुत ही साधारण दिमाग का बच्चा था। एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस, और बहुत ही मोटा मोटा क्या था? सॉफ्ट फेयर है, सॉफ्ट मतलब मुलायम, फेयर हेयर था। फेयर हेयर मतलब होता है कि बहुत ही क्या था? उसके फेस पर भी बाल आ गया था। अब गांव में देखे होंगे कोई क्या होता है कि पूरा तरह से भूरा आदमी दिखता है, हम लोग से दम अलग, उसका आँख भी भूरा दम देखने में भी, और उसको क्या कहेगा कि उसको सिर्फ रात में अंधेरा में नजर आएगा, वैसा ही समझ लीजिए कि ऐसा बच्चा था बेंजी। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग सिंपल हार्टेड मैन, वैसा लग रहा था कि सिंपल हार्टेड मतलब बहुत ही भोला भाला, भोला भाला लड़का होता है ना, वैसा बहुत ही साधारण वैसा था, सिंपल हार्टेड मैन था। वेल एज अ सिंपल माइंडेड मैन, भोला भाला लड़का के साथ ही क्या था? थोड़ा मंदबुद्धि भी था। हिज आइज वेयर ब्लू, उसका आँख क्या था? ब्लू, ब्लू मतलब नीला था। एंड ऑल डे लॉन्ग ही वाज सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, और ऐसा था कि हमेशा क्या करता था? एक मूर्ख के जैसा हंसते रहता था। क्या होता है? कोई अपने मन से जब मन तब हंसते रहेगा उसको क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे। सिंपल स्माइल था उसके चेहरा पर हमेशा रहता था ऑन हिज फेस, बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आइज द सिंपल स्माइल एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर हिज सिंपलिटी सीम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम अ काइंड ऑफ कनिंग। और वे सब ब्लू आइज, सिंपल स्माइल और सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, मतलब इस सब के बावजूद उसमें क्या होता था कि एक कनिंग, कनिंग मतलब धूर्त, धूर्त मतलब क्या होता है? बदमाश, लगता था कि थोड़ा बदमाश टाइप का भी नहीं होता है कि फेस से ही दिख जाता है कि क्या है कि बहुत बदमाश हो गई आदमी, वैसा ही दिखता था। 4 है, इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स सिंस द जॉनसन रिलाइंडर इट वॉज क्यूट लाइक अदर हैड टेकन बेंजी टू ए डॉक्टर। क्या हो गया कि वो हमेशा क्या करता था? रिलाइज मतलब महसूस करता था, और महसूस करते करते कितना साल बीत गया? 30 साल, 30 साल उसका बेचारा की इलाज कराया और डॉक्टर के पास ले गया। बेंजी कहाँ ले गया? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या किया? कुछ कहा होगा डॉक्टर, डॉक्टर है परसुएडेड, डॉक्टर ने क्या किया? राजी किया। क्या कि इसको राजी किया? तो अपने उसके माता पिता को, जॉनसन को राजी किया होगा। देन ही नीडेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब उसको जो इंटरेस्ट है वही इसको क्या करेगा? वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड, वही इसको क्या करेगा? इसके दिमाग को स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करेगा, दिमाग को तेज करेगा। तो क्या कहता है डॉक्टर? इट वुड बी गुड इफ़ दे गेव हिम समथिंग टू डू, यह अच्छा होगा कि वह इसको कुछ करने के लिए आप लोग दीजिए, सम ऑक्यूपेशन, कुछ पेशा दीजिए। जैसे आप लोग खेती करते हैं तो उसी प्रकार इसको भी कुछ काम दीजिए जिसमें इसका मन लगेगा और इसका दिमाग तेज होगा। क्या है? बेंजी क्या है? थोड़ा सा बुड़बक है, मूर्ख है। विच वुड हेल्प इन हिज डेवलपमेंट, वो जो क्या करेगा? इसके डेवलपमेंट में, इसके विकास में मदद करेगा। किसके विकास में? इसके दिमाग के विकास में। विकास तो इसका शरीर का हो ही रहा है, बैल जैसा बढ़ रहा है, लेकिन दिमाग क्या है? गधा जैसा है। इट वुड हेल्प अ ग्रेट डील इफ़ दे गेव हिम अ स्पेशल इंटरेस्ट, क्या होगा? इसको हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? इसका दिमाग सुधारने में क्या करेगा? स्पेशल इंटरेस्ट देगा, जो इसका मन करे वह करने दीजिए, आपका बेटा सही हो जाएगा, यही डॉक्टर बोला।
टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कीजिए, इसको अपना जिम्मेदारी पे छोड़ दीजिए, इसको जो करना होगा अपना जिम्मेदारी खुद समझेगा। यू आर द पीपल ऑन द लैंड, आप लोग क्या हैं कि बहुत ही छोटे लोग हैं, हमेशा लैंड से, भूमि से, मतलब किसान लोग हैं। द डॉक्टर सेड लेट हिम कीप हैन, इसको क्या कीजिए कि आपका क्या है, थोड़ा सा ज़मीन भी है, तो इसको क्या कीजिए ना कि आप लोग हेन रखने के लिए, हेन मतलब मुर्गी रखने के लिए दे दीजिए, इस मुर्गी में लगल रहेगा, दिमाग अच्छा हो जाएगा। आगे क्या है 5, सो फॉर मैनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हेन्स एंड वाट द अर्थ वाज हिट मदर एंड फादर द हेन्स वेयर टू बेंजी। अब क्या हुआ कि बहुत साल हो गया, कितना साल हो गया वो पता नहीं है, अभी आगे पता चलेगा। बेंजी ने क्या किया, हेन्स को रखना स्टार्ट कर दिया। अब क्या था कि उसके माता पिता से क्या हुआ कि जिस तरह से अर्थ, अर्थ मतलब भूमि जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार बेंजी से क्या हो गया, बेंजी से क्या हो गया, हेन जुट गया। 5 में थे हम लोग, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, नया नया है हम लोग। क्या हो गया कि यहाँ पे क्या था, किसान के लिए जितना ज़मीन प्यारा होता है, उसी प्रकार बेंजी के लिए क्या हो गया, हेन प्यारा हो गया, मुर्गी प्यारा हो गया, मुर्गी ही इसका जीवन हो गया। दे हैड वेयर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, और क्या हो गया, वही सब इसके पास जो भी था वही हो गया, पूरा संसार हो गया, कौन चीज़, इसका मुर्गी। व्हेन ही हैड कम फ्रॉम स्कूल, जब भी वह स्कूल से आता था, कट ऑफ बाई हिज सिंप्लिसिटी फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन। अब क्या करता था, स्कूल से आने के बाद हम लोग क्या करते थे, पहले डायरेक्ट घर पे आते थे, बस्ता फेंकते थे, डायरेक्ट खेलने के लिए निकल जाते थे, या डायरेक्ट बस्ता फेंकते थे, टीवी स्टार्ट करके कार्टून देखने लगते थे। लेकिन ये क्या था, अदर बच्चा से सिंप्लिसिटी मतलब साधारण रूप से ये क्या होता था, अदर बच्चा से अलग रहता था। कट ऑफ मतलब हट जाना, अलग हो जाना। फिर अलग हो कहाँ जाता था, बेंजी वेंट स्ट्रेट होम टू हिज हेन्स, डायरेक्ट घर पे आता था, बस्ता फेंका और कहाँ जाता था, हेन्स के पास जाता था, अपने मुर्गी के पास जाता था कि मेरा मुर्गी का क्या हाल चाल है। विच ही केप्ट इन वायर कूप, जो कहाँ रखता था, वायर कूप मतलब तार से बना हुआ दरबा होता है ना, दरबा जिसमें मुर्गी को रखा जाता है, वही उसी में क्या करता था, जाके मुर्गी को रखा था, वही देखता था। फिर क्या है, डैट हिज फादर हैड मेड द बैक इन द हाउस, वो किसको, उसको किसने बनाया था, वेयरकूप को, दरबा को, उसके पिताजी ने बनाया था। जो कहाँ रखा गया था, बैक ऑफ द हाउस, उसके घर के पीछे रखा गया था, घर के पीछे रखा गया था। एट फर्स्ट ही केप्ट 10 और डजन हैंड, शुरू में क्या किया कि 10 और 12 मुर्गी ही उन्होंने रखा था, 10-12 मुर्गी रखा गया। फिर क्या है, ऑल कलर एंड ब्रीड, जो क्या था, बहुत सारे कलर के थे और सारे ब्रीड, ब्रीड मतलब जैसे होता है ना हाइब्रिड वाला, तरह तरह का मुर्गी था। ब्राउन एंड एस्पेक्ट एंड ब्लैक एंड वाइट, ऐसा था कि बहुत सारा था, ब्राउन था, ब्राउन मतलब भूरा था, एस्पेक्ट मतलब जैसे मुर्गी पर धब्बा धब्बा पड़ा था वैसा था, एंड ब्लैक एंड वाइट मतलब काला और उजला मुर्गी भी था। एंड द कूप वाज स्मॉल, कूप मतलब वही दरबा, क्या था, दरबा बहुत ही छोटा था। ही फेड द हैन सिंपली, फेड मतलब खिलाना, कोई हमको रोटी खिलाएगा तो हमको क्या करेगा, फेड, फीड, फीड का वर्ब टू होता है फेड, याद रखना है, फीड मतलब खिलाना, फेड मतलब खिलाया, फीड फेड फेड। क्या करता था कि बेंजी सिंपली उसको खिलाता था, फेड करता था, क्या किस चीज़ पे फेड करता था, कहाँ गया, यहाँ, स्क्रैप फ्रॉम द टेबल, उसके खाना का टेबल से जो बच जाता था ले जाकर मुर्गी को खिलाता था, जैसे रोटी का टुकड़ा बचेगा उसको खिला दिया। सीडेड कैबेज मतलब कैबेज मतलब पत्ता गोभी का, जब क्या हो जाता है कि पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा मतलब दिन हो जाएगा ना, तो उसमें से क्या होगा, फूल निकलेगा, फूल निकलने के बाद सीड निकलता, सीड मतलब बीज निकल जाता है। एंड स्ट्रंग फ्रॉम द वायर, और क्या करता था कि टांग देता था, किससे, वायर से, तार लगा टांग, रोटी को टांगते हैं ना मुँह पकड़ने के लिए, आप लोग नहीं पकड़े होंगे, हम लोग पकड़े हैं, बहुत पुराना आदमी है हम। लिटिल मेज, छोटे छोटे मेज, मेज मतलब मक्का को खिलाता था। कॉर्न ईयर, कॉर्न मतलब वही मकई, वो सबको खिलाता था। विच ही ग्लीन्ड इन द लेट समर फ्रॉम द हिज फादर एकड़ ऑफ स्टबल, ग्लीन मतलब इकट्ठा करना, जो कहाँ से इकट्ठा किया था ये सब अनाज, अपने फादर के वही एकड़, एकड़ मतलब 4 एकड़ वाले ज़मीन से, स्टबल मतलब ज़मीन से। इट इज़ पॉसिबल डैट अ हेन बींग अ सिंपल क्रिएचर, यह क्या है, संभव है कि हेन क्या है, बहुत ही सिंपल क्रिएचर है, बहुत ही साधारण क्या है, जानवर है।
thrive based on a simple treatment. Benji understood the first and last thing about hen that it exists for the purpose of laying egg. बेंजी ने क्या लास्ट तक यही समझ में आया कि हेन को काहे रखते हैं, सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हेन क्या करता है कि मुर्गी को ले मतलब अंडा को देता है। इसीलिए बेंजी को इतना ही समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास मुर्गी रहेगा तो पहले उसको काटेंगे, मस्त उसका फ्राई बनाएंगे और खा जाएंगे। लेकिन बेंजी क्या सोचा कि नहीं, क्या करता है मुर्गी का सिर्फ काम क्या है, अंडा देना है, इसको खिलाएंगे अंडा देगा। इन those days this simple process has not become scientific, not has become highly complicated and commercialized। और क्या किया, इन those days उन दिनों में क्या था, सिंपल प्रोसेस हैड बिकम साइंटिफिक। जो सिंपल प्रोसेस मतलब अंडा इकट्ठा करने का, नॉट हैड बिकम द हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कमर्शियलाइज। उन दिनों में क्या था कि ज़्यादा मतलब वैज्ञानिक रूप से नहीं करता, 10-12 मुर्गी ही रखा हुआ था, और ना ज़्यादा कमर्शियलाइज मतलब ज़्यादा व्यापार करना, ज़्यादा व्यापार भी नहीं करता था। एग वेयर चीप, एग क्या थे मतलब अंडा बहुत ही सस्ता बेचाता था, 1 रुपये के एगो, अब तो 5 रुपये के बेचाता है, 6 रुपये के बेचाता है। हैंस मिस्टीरियसली पैक्ड नरिशमेंट ऑफ द बेयर अर्थ। अब क्या करता था कि मुर्गी को छोड़ देता था और क्या करता था, पेक मतलब झुंड होता है, नरिशमेंट मतलब होता है पोषण। क्या करती थी, जैसे मुर्गी को हम लोग छोड़ देते हैं, मुर्गी कहीं पे जाके धरती पर ज़मीन पर क्या करेगा, बेयर अर्थ मतलब ऐसे ही खाली ज़मीन पर छोड़ देंगे तो मुर्गी अपना खाना ले लेगा, तो मुर्गी अपना पालन पोषण खुद कर लेता था। दे सेट इन द होम मेड नेस्टिंग बॉक्स ऑन अ स्ट्रॉ एंड लेड द एग एक्सपेक्टेड ऑफ देम। वो क्या कहाँ बैठ जाते थे, होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, एक क्या होता था, घर में बनाया हुआ दरबा होता था, नेस्टिंग बॉक्स जैसे होता है ना, मुर्गी को रहने के लिए बनाए थे मिट्टी उट्टी का, उसी में जाकर बैठ जाता था। ऑन स्ट्रॉ मतलब जैसे कि एक बना दिया जाता है ऐसा इसी में जाकर बैठ जाता था। मुर्गी क्या करता था, अंडा दे देता था, जो इसका काम होता था। जो एक्सपेक्ट मतलब इस क्या करना, एक्सपेक्ट करना, आशा करना, जो आशा किया जाता कि मुर्गी अंडा देगा वही मुर्गी करता था। 6 है, बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ hen and was the eggs could be sold to the cat callers at the back door of their house। बेंजी ने और क्या समझा कि ज़्यादा हमारे पास अंडा हो रहा है तो क्या करेंगे कि घर के पीछे वाले जो दरवाज़ा है, बैक डोर है, उसमें से लोगों को बुलाएंगे, लोगों को कॉलर करेंगे, बुलाएंगे और अंडा को बेचेंगे। इन अस्कोर्स एंड हाफ अस्कोर्स, अस्कोर्स में मतलब अस्कोर मतलब होता है एक मतलब आप समझिए 20 अंडा 20 गो में, या हाफ स्कोर 10 गो में करके बेचेंगे। एंड फाइबर मतलब 10 गो 5 गो ऐसे करके, हम लोग दर्जन में बेचते हैं ना, तो ये लोग ऐसे बेचता है, अंग्रेज वाला है, तो ये लोग 20 गो में 10 गो में 5 गो में, हम लोग क्या करते हैं 12 गो 6 गो ऐसे करके बेचते हैं। तो ये कह रहा है कि अंडा को बेचने का एक नया दिमाग लगाया। कैसे दिमाग लगाया कि अंडा को क्या करेंगे कि घर के पीछे वाले दरवाजे से बेचेंगे। कैसे बेचेंगे, तो 20 गो में 10 गो में 5 गो में, यहाँ पे फाइबर लिखा गया। एंड द मनी फ्रॉम दिज एग्स वाज पुट केयरफुली। और क्या किया कि वहाँ जो पैसा मिल रहा था तो उसको क्या किया, पुट केयरफुली मतलब आराम से उस पैसा को रखता था। ऑलमोस्ट रिलीजियसली इनटू अ लार्ज वाइट बेसिन। बेसिन मतलब क्या होता है, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए नहीं होता, हाथ धोने के लिए बेसिन लगा रहा था। उसी में क्या किया कि यहाँ पे भर इसको रखा, इसी में पैसा को रखने लगा, अंडा बेच के अपना एग बेचता था और रखता था। टू द सेल्फ ऑफ द किचन कप बोर्ड, ये कहाँ लगा रहेगा, किचन में ही लगा रहता था। उसी में क्या करने लगा, पैसा को इकट्ठा करने लगा। द बेसिन वाज बियॉन्ड बेंजी रीच। अब क्या हुआ कि बेसिन में रख तो रहा था, लेकिन क्या था कि उसके पहुंच से दूर था, थोड़ा सा ऊंचा था, ऊंचाई पर कैसे भी रख देता होगा। बट वन डे क्या किया कि एक दिन, यहाँ पे देखिए क्या होता है, हिज मदर वुड टेल हिम, उसकी माता ने कहा, वुड टेल हिम कहा था या कहा, द मनी विल बी योर्स, क्या है कि पैसा तुम्हारा ही रहेगा, यू अंडरस्टैंड, समझे, हम तुम्हारा पैसा नहीं ले लेंगे जो तुम छुपा के रख रहे हो। योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव मनी, हम तुम्हारे पिताजी और हम क्या करने जा रहे हैं कि पैसे को सेव करने जा रहे हैं। कहाँ पे, व्हेन दे आर इनफ, अब क्या होंगे कि यह ज़्यादा हो जाएंगे, वी शैल पुट इन द बैंक, हम क्या करेंगे इसको बैंक में रख देंगे।
द बैंक विल गिव इंटरेस्ट, अब क्या करेगा, बैंक इंटरेस्ट मतलब ब्याज देगा, एंड इट एंड देन वन डे व्हेन यू एर 21, जब क्या हो गए कि तुम 21 साल के हो जाओगे तो तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा इस पर, इट विल बी योर बाय राइट, यह तुम्हारा अधिकार हो जाएगा और ये पैसा तुम्हारा एक कानूनी रूप से हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा पैसा कहाँ रख देंगे हम लोग, बैंक में रख देंगे। इट विल ऑल बी योर, यह तुम्हारा सारा का सारा तुम्हारा ही हो जाएगा, एंड यू कैन डू वाट यू लाइक विथ इट, और तुमको जो मन करेगा इससे वो करना। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे। बेंजी की माँ ने पूछा, बोला कि जो तुम पैसा रख रहे हो इस पैसा को कहाँ रख देते हैं, बैंक में रख देते हैं। बैंक में क्या होगा कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे इस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा और इस पैसा को तुम ले लेना, जो मन करेगा वो करना, समझे। डू यू अंडरस्टैंड। एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से यस ही अंडरस्टूड, और बेंजी ने क्या किया, अपने माँ पर स्माइल किया, सिंपली स्माइल किया, एट हिज मदर, अपने माँ पर स्माइल किया और क्या किया, यस ही अंडरस्टूड, और बोला हाँ समझ गए माते। आगे देखिए भरने वाला क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं फिर इसका क्या करेंगे लास्ट में बना लेंगे। बस ऐसे आप इसमें भरने वाला है, चाहे ट्रू फॉल्स को देखिए, आपको ट्रू फॉल्स ही देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत सारा क्वेश्चन है तो इसको तो अलग से बनाना पड़ेगा, आपको पीडीएफ भेजना पड़ेगा बना के। जैसे देखिए क्या है, जॉनसन वाज ए हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्किंग मैन था, खेत था तो हार्ड वर्किंग मैन तो होना चाहिए। जॉनसन वाज इंटरेस्ट इन प्रीचिंग, अभी सब आया ही नहीं। जॉनसन हैड अ इंसेंशन, ये जो है ये अभी आया नहीं है सेकंड, अभी नीचे आएगा, उल्टा पलटा दे दिए। चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 7 पर, तो जब आएगा उसको फिर समझेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जब पूरा पढ़ लेंगे तब। एट टाइम वेंट बेंजी बिगेन टू कीप मोर हैंड्स, 7 में क्या है, एज टाइम वेंट भी, जैसे ही समय बीतता गया बेंजी ने क्या किया, बहुत सारा मोर हैंड्स को क्या करना, केप्ट मतलब रखने लगा, कीप मैनी हैंड्स, बहुत सारे हैंड को रखने लगा। क्या किया, सुन देयर वाज मोर एग्स देन ही कुड बी सोल्ड एट बैक डोर, अब क्या हुआ, मुर्गी बढ़ा तो अंडा बढ़ेगा, अंडा बढ़ा तो क्या हो गया कि इसको बेचना मतलब बहुत ही कठिन होने लगा इसके बैकडोर से, पिछले दरवाजे से। एंड बाय द टाइम बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट 14 ही हैड 40 और 45 hens about many laying pullet and these were producing an average 200 egg a week। क्या हो गया कि उसके पास शुरू में कितना था, 10 से 12 ही था, 10 से 12 मुर्गी था, याद रखिएगा। अब कितना हो गया, 40 से 50 मुर्गी हो गया, तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेइंग पुलेट भी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इसका अंडा का उत्पादन होने लगा, तो बेंजी को बेचना क्या हो गया, बहुत ही मुश्किल होने लगा। कितना अंडा का उत्पादन होने लगा, यहाँ पे आप देखिए, याद रखना है कितना अंडा, तो यहाँ पे आपका 200 अ वीक, एक सप्ताह में 200 अंडा होने लगा। सून ही वुड सेट ऑफ देयर 3 टाइम अ वीक विथ लार्ज बास्केट ऑन अ व्हील ट्रक ऑन ए हॉक देम टू ए कास्टर, फिर क्या करने लगा, इतना अंडा होने लगा तो 3 टाइम अ वीक, सप्ताह में 3 बार अंडा को लेके कहाँ जाने लगा, हॉक मतलब आता है ना गांव सब में बेचने के लिए, हर एक माल 10 रुपये वाला, वही उसको ही हॉकर बोलते हैं। वैसे ही करके गांव में घूम के कहाँ करने लगा, बेंजी जाके बेचने लगा, घर घूम घूम के बेचने लगा। टू द नियरेस्ट टाउन, बगल के ही शहर में क्या करने लगा, जाके बेंजी अंडा को बेचने लगा। बाय दिस टाइम द मनी नो लॉन्गर थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, यहाँ थे। बाय दिस टाइम मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन बट स्ट्रेट इन द बैंक, अब क्या होने लगा कि बेंजी का जो पैसा था वह अब बेसिन से हट के डायरेक्ट, मतलब जो मुक्का रखते हैं मतलब मुक्का चुक्का जो बोलते हैं, उसमें से न रखा के डायरेक्ट कहाँ रखाने लगा, बैंक में जाने लगा, पैसा ज़्यादा आने लगा तो बैंक में जाएगा ही। बेंजी कुड रीड एंड अ ईयर और 2 afterward he read in the newspaper that
इट वॉज बेटर टू सेग्रीगेट ब्रीड ऑफ द हेंस कीपिंग वाइड लेग हॉर्न सेपरेट फ्रॉम रोड आइलैंड एंड यंग फ्रॉम द ओल्ड। अब क्या करने लगा, एक दिन बेंजी पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में क्या कीजिए कि मुर्गी को सेपरेट रखिए। एक तरह का मुर्गी क्या नाम है, वाइट लेग हॉर्न का अलग रखिए, रोड आइलैंड को अलग रखिए, और ओल्ड को अलग रखिए, और न्यू को अलग रखिए। बेंजी ने ये पढ़ा कि सेपरेट हेन को रखिए। इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, मुर्गी एक तरह की मुर्गी मतलब एक तरफ रखेंगे तो अंडा भी अलग अलग रहेगा, अलग अलग मांग बढ़ेगा। हर एक चीज़ का अलग अलग मांग रहता है ना। क्या है, दिस मीन्ट न्यू कूप्स एंड सेम टाइम बेंजी रीड दैट हेंस नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेस टू स्लीप। और उसी से मैं क्या पढ़ा कि बेंजी ने पढ़ा कि मुर्गियों को क्या चाहिए, एयर मतलब हवा चाहिए, और मुर्गियों को एक्सरसाइज चाहिए, मुर्गी मतलब इधर उधर घूम सके। ड्राई हाइजीनिक प्लेस, ड्राई मतलब सूखा हुआ, हाइजीनिक मतलब साफ़ सुथरा जगह। किस लिए, तो हेंस को रखने के लिए, सोने के लिए जगह चाहिए। कैसा, सोने के लिए बहुत ही साफ़ सुथरा ऐसा चाहिए। बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड अ सिंपल थिंग लाइक नेलिंग वायर, नेटिंग अ वुड एंड began himself to build new houses and coop for the new segregated breed of the hens. For all he needed space, and his mother gave him a strip of land running from the back of the house halfway across the field. In this way, they gave him something more precious than they had ever given before. For the first time, without fully realizing it, they gave him a piece of the earth. क्या हुआ कि जो बेंजी सोचा, बेंजी ने पेपर में पढ़ा कि बेंजी क्या पढ़ा कि मुर्गी को सबको अलग अलग रखेंगे तो सबके लिए अलग अलग क्या चाहिए, कूप चाहिए, दरबा चाहिए, अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग बड़ा ज़मीन चाहिए। तो बड़ा ज़मीन चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, बड़ा ज़मीन चाहिए तो क्या चाहिए, थोड़ा सा और इसके माता पिता से मांगना पड़ेगा। क्या चाहिए, स्ट्रिप ऑफ लैंड मतलब छोटा सा टुकड़ा चाहिए ज़मीन से मांगे। तो इनके माता पिता ने क्या किया, घर के पीछे थोड़ा सा ज़मीन जो था वो दिया। देते हुए क्या हुआ, मोर प्रीसियस, उनके लिए क्या था, बहुत ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ था जो अपने बेटे को कभी बिफोर मतलब पहले दिए थे। फर्स्ट टाइम ऐसा चीज़ दे रहे थे और रियलाइज़ कर रहे थे कि क्या दे रहे हैं, कि अपने बेटे को पीस ऑफ लैंड दे रहे हैं, अपने बेटे को क्या दे रहे हैं कि बहुत ही मूल्यवान चीज़ दे रहे हैं। आगे अगला वीडियो में समझेंगे, एक ही दिन में ऐसा नहीं होगा, 2 वीडियो बना देंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। वीडियो में क्या करेंगे, आगे बनाने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का और पैसे जो मतलब समरी होता है उसका समझा देंगे। जितना क्वेश्चन आंसर होता है उसका हम पीडीएफ भेज देंगे, उसका वीडियो नहीं बनाएंगे, उसका पीडीएफ मतलब भेजेंगे। ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे और जो समरी होता है उसका वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कल से फिर समझाएंगे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू, पढ़ते रहिए। थोड़ा कोरोना है, कोरोना से बच के और पढ़ाई लिखाई जारी रहना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपका सरकार जो है आपको कुछ नहीं करने वाला, आपको ही सब कुछ करने वाला। पिछले ही बैच में आप देखिए बच्चा लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ, फिर भी एग्ज़ाम देना पड़ा, फुल सिलेबस का एग्ज़ाम देना पड़ा। इसलिए पढ़ाई आपको खुद करना है, फुल सिलेबस आपको खुद कवर करना है। देखिए क्या होता है कि जिम्मेदारियाँ उसके ही कंधे पर आती है जिसका कंधा मजबूत होता है। इसलिए आपके पास जिम्मेदारी है। 12 क्लास का क्या होता है कि सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं है। आपका जो है विल पावर, आपका इच्छा शक्ति, आपको करना है। देखिए आपको कोई और नहीं मतलब करने आएगा कुछ भी। हम टीचर हैं, हम बस समझा सकते हैं जितना हमसे बनेगा। ऑनलाइन में ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। जितना करना होगा आपको करना होगा। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं हम थोड़े देखने जा रहे हैं। बस हमारा काम क्या है, बस आपको यहाँ से गाइडलाइंस देना। न तो आप हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं, ना हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अभी। इसलिए क्या करना होगा, आपको सीरियसली रूप से पढ़ना होगा। सरकार को इससे कुछ नहीं जाता कि आप फेल होइए चाहे पास होइए। फेल होइएगा तो आपका क्या होगा, आपका मतलब समय जाएगा 1 साल और, आपके माता पिता का नाम जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगा। जब आपका बेइज्जती हो जाएगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, जो ख़राब लगेगा। इसलिए मेरा बेइज्जती नहीं कराइएगा आप लोग पढ़ते रहिए। अभी शुरुआत है, पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए। यहीं से आपका लाइफ डिसाइड हो जाएगा। इंटरमीडिएट जो है आपका लाइफ डिसाइड करता है, 12 क्लास।
तो यहाँ तक वीडियो हम लोग देखें। यहाँ के बाद जो है अगला वीडियो बनाएंगे, जितना पार्ट बने 2-3 पार्ट, बस समझते जाइए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में। चलिए ठीक है।